नमस्कार। स्वागत है आपका पहले थिस्सलुनीकियों के तीसरे सप्ताह के दूसरे दिन में। कल हमने सेविकाई करते हुए जो भावनाओं का सामना करना पड़ता है उसके बारे में बातचीत करने शुरू किया। कल मैं देखा था पहली भावना को, तीव्र लालसा की भावना। तीव्र लालसा जो स्वार्थ से नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेम से और लोगों के प्रेम से अभिप्रेरित होती है। अगर आपने यह नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप इस संदेश को सुन सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन पर भी मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है पूरी प्लेलिस्ट का, वहां से भी आप देख सकते हैं। आज हम दो और भावनाओं को देखने वाले हैं। एक नकारात्मक भावना है और दूसरी सकारात्मक। एक है डर की, आशंका की भावना, तो दूसरी है प्रोत्साहन की भावना। और पौलुस पद 5 में इनके बारे में बहुत ही ईमानदारी से बताता है। आइए मैं आपको सरल हिंदी बाइबल अनुवाद से पढ़कर सुनाता हूं, क्योंकि ये अनुवाद मेरे को बहुत ही उचित लगता है। पौलुस थिस्सलुनीकियों की मंडली को लिखते हुए तीसरे अध्याय के पद 5 में कहता है, यही कारण है कि जब यह मेरे लिए असहनीय हो गया, मैंने भी इस आशंका से कि कहीं शैतान ने तुम्हें परीक्षा में फंसा न लिया हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ न चला जाए, तुम्हारे विश्वास की स्थिति मालूम करने का प्रयास किया। यह पद हमें याद दिलाता है कि सेविकाई आसान नहीं है। विश्वास होते हुए भी कई प्रकार के डर, कई प्रकार की आशंकाएं हमें घेरी रहती हैं। पौलुस बड़ी ही ईमानदारी से यहाँ दो प्रकार की आशंकाओं के बारे में बात कर रहा है। एक, उसकी दूसरों के लिए डर, आशंका कि कहीं शैतान ने थिस्सलुनीकियों की मंडली को परीक्षा में फंसा ना दिया हो, कहीं वो लोग सत्य से भटक ना गए हों। और दूसरा अपने लिए कि कहीं उसका सारा परिश्रम जो उसने उन पर किया था व्यर्थ ना चला जाए। यह आशंका, यह डर सेवा में आम रहता है। आपने किसी को विश्वास में लाने के लिए, उसके विश्वास को स्थिर करने के लिए परिश्रम किया है और आप आनंदित हो कि एक और आत्मा अंधकार से निकलकर रोशनी में आ गई है, पर साथ में एक डर, एक आशंका बनी रहती है कि क्या वो परीक्षा में पढ़कर भटक ना जाए या फिर उसके विश्वास में वृद्धि न हो, वहीं के वहीं अटका रहे और विश्वास उसके जीवन में जो परिवर्तन लाना चाहिए वो ना ला पाए। भक्ति वचन पर परिश्रम करते हुए मेरे को भी डर और आशंकाएं सताती हैं, क्योंकि मैं बहुत परिश्रम करता हूं इस पे। पर अगर परमेश्वर का वचन कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई सुने ही ना, मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। सच बोलूं ईमानदारी से तो यह जो आशंका होती है कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, ये दरअसल हमारे खुद के स्वार्थ के कारण होती है। हम नहीं चाहते कि हमारा परिश्रम बेकार हो जाए, या फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद मेरी सेवा में, मेरे परिश्रम में कुछ कमी रह गई होगी, शायद मैंने सही से सुसमाचार नहीं बताया, या फिर मैंने बाइबल को अच्छे से नहीं पढ़ाया, उसकी काफ़ी आयत, काफ़ी पद मैंने सामने वाले को याद नहीं कराए। कल हमने देखा था कि पौलुस उनके साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाया था, इसलिए शायद वो लोग विश्वास से गिर ना गए हों, या आशंका उसे सता रही होगी, मैं उन्हें समय नहीं दे पाया। पर देखें तो ये डर, ये आशंका कहीं ना कहीं हमारे खुद के स्वार्थ से अभिप्रेरित होती है। पर पौलुस इस बारे में भी ईमानदार था कि इस आशंका का स्रोत क्या था। सच्चाई यह है, प्रलोभन देने वाला शैतान भी एक वास्तविकता है और बुराई के लिए बुराई के स्रोत को जिम्मेदार ठहराना उचित है, न कि परमेश्वर को या फिर मनुष्य को, फिर वो मनुष्य हम खुद ही क्यों ना हो। खुद को यह याद दिलाना कि एक प्रलोभन देने वाला शैतान है, शत्रु है, और उस शत्रु से सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर हमने किसी के जीवन में परिश्रम किया है तो उसके चिंता होना स्वाभाविक है और यह प्रार्थना करनी भी चाहिए कि वह शैतान द्वारा परीक्षा में ना पड़े। पर सच्चाई तो यह है कि शैतान परमेश्वर की सेवा करने वालों को डराता भी है। आशंका और डर परमेश्वर से नहीं, शैतान से है, खास तौर से सेवा के अंदर। कहीं मेरा परिश्रम व्यर्थ ना हो जाए, या फिर आशंका, क्या परमेश्वर मेरे को इस्तेमाल कर सकता है? मेरे को तो सही से बोलना भी नहीं आता, मेरे को ज्यादा बाइबल नहीं आती, मैं सही से प्रार्थना भी नहीं कर सकता। देखिए, शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर का काम करो, क्योंकि वह आपकी सेवा से डरता है, क्योंकि आपकी सेवा उसके साम्राज्य में सेंध लगाती है, उसे खत्म करती है। इसलिए वह आशंका डालता है दिमाग में, या तो आपकी काबिलियत के ऊपर या फिर आपके परिश्रम के व्यर्थ होने को लेके। और हम क्या करते हैं, हम सेवा या तो करते ही नहीं हैं या फिर छोड़ देते हैं। कितनी बार हुआ है मैं किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और मेरे मन में आता है क्या फायदा,
क्या फ़ायदा, वो नहीं बदलेगा। बहुत बुरा लगता है जब कोई यीशु मसीह को का सुसमाचार सुनता है, उसको मैं सुसमाचार सुनाया, उसने उसे उद्धारकर्ता स्वीकार भी किया, जो मैंने प्रार्थना उसे करने को बोली उसने प्रार्थना की, पर अगले ही दिन वो वापस से झूठे भगवानों की मूर्तियों को पूजता हुआ नजर आता है। बहुत बुरा लगता है, मन में आता है क्या फायदा, मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया, सेवा का क्या फायदा। पर यह ख्याल मेरा नहीं है, यह शैतान की ओर से है, शैतान की ओर से है, जो डर से मेरे को हतोत्साहित करना चाहता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा काम केवल सेवा करना है, हमारा काम केवल प्रार्थना करना है, प्रचार करना है, बाइबल से परमेश्वर का वचन सिखाना है। उसी का पुरस्कार हमें स्वर्ग के राज्य में मिलेगा। किसी का उद्धार कराना, किसी को शैतान से बचाना, वो हमारा काम नहीं, वो परमेश्वर का काम है, पवित्र आत्मा का काम है जो इस संसार में कार्यरत है। पर हम लोगों के लिए हम लोग पवित्र आत्मा बनने की कोशिश करने लगते हैं, पवित्र आत्मा का काम हम करने लगते हैं, उसके बाद अभिभूत हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर पवित्र आत्मा का काम मैं और आप करेंगे तो हम अभिभूत हो ही जाएंगे, ओवरवेल्म्ड हो ही जाएंगे। और जब अभिभूत होते हैं तो विभिन्न प्रकार की आशंकाएं हमें घेर लेती हैं। पर पौलुस ऐसा नहीं था, वह जानता था कि उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, वह खुद को दोषी नहीं ठहराता, वो शैतान की शक्ति को स्वीकारता है। जब डर लगे, आशंकाएं आपको घेर लें, तो शैतान से भी लड़ने की कोशिश मत कीजिए। याद रखिए, शैतान आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली है और उससे लड़ने का काम परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। जब सेवा में डर सताए, आशंका सताए, तो अब ठीक है, कहां से डर आ रहा है उसको मानिए, पर बैठे मत रहिए, कुछ तो कीजिए। पौलुस आपके और मेरे जैसा साधारण मनुष्य था, उसे भी आशंका सता रही थी, वह बैठा नहीं रहा, उसे तीमुथियुस को भेज दिया। कल हमने देखा कि शैतान उसे खुद जाने नहीं दे रहा था, तो उसने अपने साथी को भेज दिया। डर और आशंका को हराने का एक ही तरीका है कि आप डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, आप कुछ करते हो, कुछ ना कुछ तो करो। सबसे पहले प्रार्थना तो करो। पौलुस ने भी यही किया। वो तीव्र लालसा जो कल हमने देखी, आशंका और डर, और एक तीसरा है जो पद 6 से 7 में है, पढ़ता हूं आपके लिए। किंतु अब जब तीमुथियुस तुमसे भेंट कर हमारे पास लौट आया है, उसने तुम्हारे विश्वास और प्रेम के संबंध में बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाला समाचार दिया है, तथा यह भी कि तुम हमें मीठी यादों के रूप में याद करते हुए हमसे भेंट करने के लिए उतने ही लालायित हो जितने स्वयं हम तुम्हें देखने के लिए लालायित हैं। प्रियजन, यही कारण है कि हम संकट और क्लेश की स्थिति में भी तुम्हारे विश्वास द्वारा प्रोत्साहित हुए। प्रियजनों, परमेश्वर के दिखाए मार्ग में आपकी सेवा में हमेशा सब कुछ सही तो नहीं होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि हम खुद सही नहीं है, सिद्ध नहीं है, हम असफल होंगे, हमें डर लगेगा, आशंकाएं हमें घिरी रहेंगी, क्लेश होगा, संकट में होंगे, जैसे कि पौलुस था। पर इस बीच परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करते रहेंगे और इस प्रोत्साहन को ग्रहण करने से चूकिएगा नहीं। पौलुस ने तीमुथियुस के भेजा, तीमुथियुस एक बहुत अच्छा समाचार उस मंडली के बारे में लेकर आया और उससे पौलुस प्रोत्साहित हुआ। सहभागिता इसीलिए है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें। जब हम गवाहियां सुनते हैं दूसरों की, सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने दूसरों के जीवन में अद्भुत काम कर किए हैं, जब हम दूसरों के विश्वास को देखते हैं, तो एक अजीब सा उत्साह हमारे अंदर आता है। मुझे याद है, एक बार मैं बहुत ही निराश था, बहुत उदास, बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, और मैं हतोत्साहित हो रहा था। और अचानक से मेरे एक दोस्त का मेरे पास फोन आता, जिसे 3 साल से उसने मेरे को फोन नहीं किया था। हुआ यह था कि मैंने उसको सुसमाचार सुनाया था, यीशु मसीह के बारे में बताया था, और उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया था 3 साल तक। और आज अचानक से जब मैं बहुत निराश हूं, अचानक से उसका 3 साल के बाद फोन आता है और वो मेरे को बताता है कि कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, कैसे वो यीशु मसीह के विश्वास में आ गया है और जल्द बपतिस्मा लेने वाला है। मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उस निराशा के बीच में, उस उदासी के बीच में उसके विश्वास की बात सुनकर मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ। मुझे दिखाई दिया कि परमेश्वर तो अपना काम कर रहे हैं, परमेश्वर चुप नहीं है। मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर चुप है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, पर परमेश्वर चुप नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं और अपने समय पे वो काम करेंगे। और इस उत्साह से मुझे अपनी कठिनाइयों के बीच आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। इसलिए सहभागिता कभी मत छोड़िए। सहभागिता ही वह जगह है जो परमेश्वर की तरफ से हमको प्रोत्साहित करने के लिए दी गई है। पौलुस थिस्सलुनीकियों की मंडली के विश्वास के बारे में जानकर प्रोत्साहित हुआ। हो सकता है आपकी बाइबल में प्रोत्साहन शब्द नहीं, शांति लिखा हुआ, हमें शांति मिली, पर यह परमेश्वर की शांति है जो आपके विश्वास को दृढ़ करती है, डर और आशंकाओं से छुटकारा दिलाती है, आपको प्रोत्साहित करती है आगे बढ़ने के लिए। प्रोत्साहित हुए ज्यादा अच्छा अनुवाद है। तो दूसरे विश्वासियों की गवाही सुनिए, उनके विश्वास को देखिए। और यही नहीं, परमेश्वर आपकी सेविकाई में क्या कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या कर रहे हैं, दूसरों से बांटिए। आपकी गवाही सुनकर दूसरों को उत्साह मिलेगा, वो प्रोत्साहित होंगे। अरे उनको भी तो प्रोत्साहन की जरूरत है, मेरे को जरूरत है। इसलिए अभी नीचे कमेंट्स में लिखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में अभी क्या कर रहे हैं, अभी लिखिए। तो आज हमने देखी सेविकाई में दो भावनाएं, एक आशंका, डर, जो नकारात्मक है, पर फिर भी है तो सही, होती है, क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं और अनिश्चितता हमारे जीवन का, सेवा का अंग है। हम कभी भी निश्चित नहीं हो सकते। पर इस बीच दूसरी भावना है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और वो है प्रोत्साहन की भावना। परमेश्वर हमारी निराशाओं के बीच में, हमारे डर के बीच में, आशंकाओं के बीच में हमें प्रोत्साहित करने से नहीं चूकता। तो इन दोनों के बारे में परमेश्वर से बात करें, अंगीकार करें कि हमें आशंका होती है, हम सिद्ध नहीं हैं, और हमें इन आशंकाओं के बीच परमेश्वर के प्रोत्साहन की आवश्यकता है। आइए साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं ये दिखावा करना नहीं चाहता कि मैं डरता नहीं हूं, मुझे आशंकाएं नहीं है। पौलुस को भी थी, मेरे को भी है। कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, मेरा परिश्रम व्यर्थ ना हो जाए, क्या मैं कर पाऊंगा, कई प्रकार की आशंकाएं, क्योंकि मैं सिद्ध नहीं हूं, मुझसे गलतियां होती हैं और मैं पाप भी करता हूं। उन पापों के लिए मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं प्रभु, पर मेरे को मेरे डर से उबारिए और सामर्थ्य दीजिए कि मैं यीशु के पीछे पीछे चल पाऊं। मेरी सेवा में डर मेरे मन से निकाल दीजिए, वो मेरे को नियंत्रण ना कर पाए। मैं जानता हूं कि मैं सब कुछ बहुत अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, फिर भी कुछ न करने से तो बेहतर है कि कुछ करके असफल हो जाऊं। पर परमेश्वर पिता, मेरी मदद कर कि मैं अपनी असफलता से ज़्यादा उस प्रोत्साहन को देखूं जो तेरी तरफ से है। मैं देखूं कि तू मेरे चारों तरफ क्या कर रहा है। मेरी मदद कर मसीह में जो मेरे संबंध हैं, जो संबंध तूने दिए हैं, मैं उन संबंधों का, उस सहभागिता का आनंद ले सकूं। शैतान का वार कोशिश करेगा, कई बार कोशिश करेगा सेवा की नकारात्मक पहलू दिखाने का, वो करता है। वो मेरे डर को उजागर करेगा, पर आशंका के बीच में पिता मेरी मदद कर कि मैं सेविकाई के सकारात्मक पहलू को, उत्साह कर देने वाले पहलू को देख सकूं, उन पर ध्यान दिखा सकूं। देखूं कैसे तू लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है और ऐसे रिश्ते दे रहा है जो प्रसन्नता देते हैं, जो अंत काल तक हैं। यीशु के नाम से आमीन। हमने बात की तीव्र लालसा की, आशंका की, प्रोत्साहन की। कल हम बात करेंगे सेविकाई में होने वाले आखिरी दो भावनाओं के बारे में, एक थिस्सलुनीकियों 3:3 से लेके 9 में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।